दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो है 10 और 20 रुपये की सेविंग से, यानी कि 20 रुपये की सेविंग से। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो मोटिवेशनल और प्रेरणादायक वीडियो है, जिसमें मैंने आपको 20 रुपये की बचत के बारे में बताया है। और 20 रुपये की बचत से आप कितना कुछ कर सकते हैं, ये एक कहानी द्वारा बताया, ताकि बचत आपको एक रोचक लगे। और इस वीडियो को रोचक बनाने के लिए मैंने इस बचत को कहानी का रूप दिया है। तो आई होप कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको एक कहानी द्वारा समझाना चाहती हूँ। तो एक गांव था जहाँ एक रानी नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी एक लड़के से कराई गई, राहुल नाम की लड़के से कराई गई। वो दोनों शादी के बाद गाँव से बाहर शहर में आ गए। जब वो शहर में गई तो वहाँ उसके हस्बैंड ने कहीं कंपनी में जॉब कर लिया और कंपनी में लग गई। अब वो घर पर रहती थी। वो पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं थी रानी कि वो कहीं बाहर जॉब कर सके, और नए घर में उसे कुछ काम मिला कि जिससे वो घर का भी चला सके। और धीरे धीरे होता क्या है कि ना वो अपना मकान ले पाते हैं, और किराए के पैसे बढ़ते बढ़ते उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनके खाने के तक लाले पड़ जाते हैं, और उनके पास कुछ महीने के लास्ट में कुछ भी नहीं बचता, और वो कर्जे के तले दब जाते हैं। फिर एक दिन उसका हस्बैंड रानी से कहता है कि रानी अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, और हमें लगता है कि अब हमें गांव जाना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। हमें कर्जा इतना हो चुका है कि अब लोग घर में आके हमें परेशान करेंगे, और फिर हमें खाने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से गाँव जाने की सोचते हैं। तो रानी उस दिन रात भर सोचती रही कि गाँव से हम यहाँ आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। अगर घर वापस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि क्या लेके आए थे और क्या लेके गए थे और क्या लेके आए हैं, यानी कि खाली हाथ वहाँ से वापस लौट आए। और फिर उसे इस बात की शर्म थी कि अगर मैं गाँव वापस जाऊँगी तो जो मेरे मायके वाले वो मेरे कितना मजाक बनाएंगे। और उसने क्या किया, रात भर सोचती रही। उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं भी इनको सपोर्ट कर सकूं, और हम दोनों मिल बांट के यहाँ पे रह सकें। अगर घर का मैं चला लूँ तो बाहर का ये चला लेंगे, घर का खर्चा मैं उठा लूँ तो बाहर का खर्चा उठा लेंगे। ये सोचती रही। पढ़ी लिखी कम होने के कारण वो रात भर ही सोचते रहे कि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कुछ कर सकूँ, या फिर मुझे कहीं जॉब मिले। उसने अपने हस्बैंड से बात की तो उसके हस्बैंड ने कहा कि देखो, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है और तुम घर पे ही रहो, जैसे भी होगा मैं देखता हूँ। अगर मुझसे नहीं होगा तो हम घर जाएंगे, बस 5-6 महीने और देख लेते। तो रानी सुबह कहती कि चलो ठीक है, ये 6 महीने हम कुछ करते हैं। अगर 6 महीने हम दोनों ने, तो रानी कहते हैं चलो 6 महीने हम देखते हैं, अगर 6 महीने में थोड़ा बहुत भी हमारी कमाई में या हमारे उसमें फ़र्क पड़ता है तो हम यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो हम गाँव चले जाएंगे। अब रानी सोचती रही कि बोल तो दिया है, पर अब 6 महीने में से क्या किया जाए जिस वजह से हम यहीं रुक जाए और हमें गाँव ना जाना पड़े। फिर बगल में एक लेडीज़ की बात आती है जो किसी समूह में काम करती थी, एक समिति टाइप की। वहाँ जाके बात करती है कि दीदी ऐसी प्रॉब्लम है। तो वो लेडीज़ उसे कहती है कि देख बहन, अगर तुझे कुछ करना है तो उसके लिए तुझे जो तेरे अंदर खुद की कला है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि बहन, कोई ना कोई ऐसी कला भगवान ने तुझे दी होगी, तेरे अंदर दी है, जिसे यूज करके तो पैसे कमा सकती है। फिर उसे याद आता कि हाँ, मैं गाँव भर में जाके लेडीज़ों को कपड़े सिलती थी। तो लेडीज़ कहते थे क्यों ना तो अपना ये काम शुरू कर ले। फिर वो कहते हैं कि काम तो अपना शुरू कर लो, पर वहाँ मशीन नहीं है, ना मशीन लाने के लिए पैसे हैं, तो कैसे होगा। तो वो लेडीज़ उसे एक सलाह देती है कि क्यों ना तो ऐसा करे कि तू 6 महीने तक पैसे सेव कर, और उसके बाद अपने लिए एक मशीन लेके और काम चालू कर। रानी की उस लेडीज़ की बात रानी की समझ में आ जाती है, और रानी वहाँ से घर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि शाम को एक गुल्लक लेके आना। उसके पति एक गुल्लक लेके आते हैं, और वो उस गुल्लक में डेली के 20 रुपये डालना शुरू कर लेती है। तो जब वो डेली के 20 रुपये उसमें डालती है तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि तो डेली के 20 रुपये क्यों मांगते, कहते कि नहीं मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे चाहिए। तो 20 रुपये उसके लिए कुछ बड़ी बात भी नहीं थी, उसे दे देता था नॉर्मली। वो हर दिन उससे 20-20 रुपये मांगती है और गुल्लक में डाल देती। तो जब 6 महीने बाद उसने गुल्लक खोला, तो फिर जब उसने 6 महीने बाद, जैसे उनकी बात हुई थी कि अगर 6 महीने तक हमारा सही से नहीं चला तो हम गांव चल जाएंगे, तो जैसे ही उसका गुल्लक भरा और गुल्लक भरते 6 महीने भी, तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो जी आज हम ही गुल्लक फोड़ते हैं, देखते से कितने पैसे जमा हुए। वो गुल्लक को फोड़ती है और उसमें निकलते हैं 3600 रुपये, यानी कि 20 रुपये के हिसाब से उसके 3600 सेव हो जाते हैं। अब वो इतनी खुश हो जाती है। उसका हस्बैंड कहता है कि अच्छा, इसलिए तुम मुझसे 20-20 रुपये मांगती थी। वो कहती है हाँ, इसलिए मैं 20 रुपये आपसे मांगती थी, मैं डेली इस गुल्लक में सेव करती थी। तो फिर उसका हस्बैंड कहता है कि इस 20 रुपये से क्या होगा, इन 3600 से क्या होगा, हम पे तो इतना कर्जा हो रहा, हम यहाँ सही से खा भी नहीं पा रहे। तो फिर वो कहती है कि इन 20 रुपये से कुछ नहीं होगा, पर जो 20 जोड़ के 3600 बने हैं, इनसे बहुत कुछ होगा। तो वो कहते हैं कैसे। तो वो अगले दिन उस दोनों पति पत्नी सुबह जाते हैं मार्केट, और वहाँ से एक सिलाई मशीन लेके आते हैं। तो जब वो सिलाई मशीन लेके आती है पहले दिन,
अपने कपड़े सिलने शुरू करती है तो उसके हस्बैंड को मालूम चलता है कि इसके अंदर ये हुनर भी, यानी कि ये कपड़े सिलने भी जानती थी। तो उसका हस्बैंड कहता है कि इससे क्या होगा। तो वो कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ 1 महीना दीजिए, अगर 1 महीने बाद में कुछ नहीं कर पाई तो हम गाँव जाने की सोचेंगे और फिर मैं आपके साथ खुशी खुशी गाँव चल जाऊँगी, उससे पहले मैं गाँव नहीं जाऊँगी। हस्बैंड 1 महीने के लिए मान लेता है और रानी खुश हो जाती है कि चलो अब 1 महीना मुझे मिल गया है। और उसका भी ये मेन लक्ष्य था कि 1 महीने मुझे इतना काम करना है, इतना करके दिखाना है कि उसका हस्बैंड उसे गाँव जाने से रोक दे। रानी अगली सुबह करती क्या है, वो घर घर जाके सबको बताती है कि उसने मशीन लाई है और वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती है और वो लेडीज़ के हर तरह के कपड़े सिल सकती है। अगर किसी को यकीन ना हो तो वो मुझे ट्राई मारने के लिए दे सकता है। तो कुछ लेडीज़ें उसकी बातों में आ जाती है, सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, उसे नॉर्मल कपड़े यानी कि जो सस्ते कपड़े होते हैं उसे नॉर्मल सिलने के लिए दे देते हैं कि पहले आप हमें ये सिल के दिखाइए, अगर आपने ये अच्छा सिल लिया तो अब हम आपको और देंगे। सिलने का ऑर्डर मिल जाता है, उसे 3-4 सूट मिल जाते हैं। वो 3-4 सूट को 2 दिन में निपटा देती है क्योंकि उसके बाद हाथ में कला आती, उसने सीख रखा था। और फिर उसके अंदर एक वो थी, आग थी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मैं यहीं रुक जाऊँ, और वो सिलना शुरू कर लेती। 3 दिन के अंदर ही वो 5 सूट दे के लोगों को दे देती है। तो जब उन लोगों को सूट पसंद आता है तो वो 2-4 और औरतों को भी बताते हैं कि हमारे बगल में भी लेडीज़ है, सस्ते दाम में भी सिलती है और अच्छा भी सिलती है। इस तरह उसके पूरे शहर में उसका जो नाम होता है ना वो चालू हो जाता है। हर दिन उसमें कपड़े आने शुरू हो जाते हैं, वो भी घर पे। उसके देखते 1 महीने के अंदर उसमें काफ़ी कपड़े आने शुरू हो जाते हैं और वो अच्छा खासा कमाने लग जाती है, यानी कि इतना कमाने लग जाती है कि अपने पति का कर्ज देने में भी सपोर्ट कर लेती है। और फिर उसका पति जब उससे काम करते करते 6 महीने हो जाते हैं तो वो कर्ज से निपट जाते हैं और दोनों खुशी खुशहाल शहर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो रानी की कहानी थी। आप लोग भी चाहो तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। कभी भी बचत को छोटा ना समझे और कभी भी ये ना सोचे कि 20 रुपये या 10 रुपये से होता क्या है। तो ये कहानी द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बचत से हम कितना कुछ चेंज कर सकते हैं, अब बचत करने से हमें कितना कुछ मिल सकता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आज की कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या प्रेरणा मिली, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलती हूँ आपको नई वीडियो में एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते।